बताना कौन सी चीज़ आपको सबसे प्यारी लगी है मेरे लड्डू गोपाल की। हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। सब्जी बना रही हूँ। ऑयल गरम करने के बाद वही नॉर्मल सा तड़का, हींग जीरा मैंने डाला है, प्याज डाला है और इसको अब जो है भून लेती हूँ गोल्डन सा कलर आने तक। सब्जी किस चीज़ की बना रही हूँ? सब्जी बना रही हूँ मैं आलू और चने की। जो काले चने होते हैं ना, वो बॉयल किए थे मैंने संडे के दिन और वो बचे हुए हैं, तो बस उन्हीं की सब्ज़ी आज मैं बनाने वाली हूँ, क्योंकि फिर वो खाए ही नहीं, तो मैंने सब्ज़ी के लिए उनको फ्रिज में ही रख दिया था। बच्चे स्कूल जाएंगे तो फटाफट से अर्ली मॉर्निंग ही मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। और रूटीन के मसाले डाले हैं, वही धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर और हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट इसमें मैंने ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर मैंने डाल दिया है इसमें टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट, क्योंकि चने में भी थोड़ा सा था और बहुत ज़्यादा मैं सब्ज़ी बना भी नहीं रही हूँ। आलू भी बॉयल उसी दिन के रखे हैं, संडे के ही, और जो है चने भी। तो आज बहुत ही जल्दी क्विक सी मेरी सब्ज़ी टेस्टी वाली बनके तैयार हो जाएगी। कोई खड़ा मसाला मैंने ऐड नहीं किया है। इस टाइम पे मैंने डाल दिया इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और इसको मिक्स करने के बाद फिर ये चने रखे हुए थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं, और जो आलू मैंने मोटे मोटे थोड़े से तोड़ लिए हैं उनको भी इसमें साथ में ही मैं ऐड कर दूँगी। ये देखिए, आलू रखे हुए होते हैं ना, तो सब्ज़ी कुछ ना कुछ या फिर ब्रेकफास्ट बन ही जाता है। चाहे वो आलू का पराठा हो, चाहे वो फ्राई आलू हो, चाहे फिर इस तरह के ग्रेवी वाले आलू हों, जो भंडारा वाले आलू होते हैं ना वो। और ये थोड़े से मेरे पास ग्रेट भी रखे हुए थे बिना मसाले वाले, उस दिन मैंने बचा लिए, तो फिर कुछ हुआ ही नहीं। और ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है आज, जब ये मैं ब्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ ट्यूसडे का दिन है, तो 2 दिन बाद मैंने ये सब कुछ बना लिया है। फ्रिज में रखी हुई चीज़ें इस तरह से, जैसे छोले बॉयल रखे हैं, राजमा बॉयल रखा है, या फिर चने, आलू, ये सब जल्दी सब्ज़ी हमारी बन जाती है। यहाँ पे मैंने इस टाइम पे डाला है इसमें चना मसाला। पहले भी डाल सकती थी लेकिन मैंने इस टाइम पे ही डाला है। और नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था कि कहीं कम ना लगे, क्योंकि सुबह सुबह ना टेस्ट करने का मन नहीं होता, और मेरी आदत भी नहीं है कभी भी टेस्ट करने की। मतलब बहुत से लोग होते हैं जो सब्ज़ी को बीच में चेक करते रहते हैं, टेस्ट करते रहते हैं। मेरी आदत कभी भी नहीं है, मैं कभी भी चेक नहीं करती हूँ। जैसी सब्ज़ी बन गई वैसी बन गई, और हमेशा परफेक्ट ही रहती है। कभी थोड़ा बहुत तेज़ नमक हो जाता है कभी कभार। मैंने इसके साथ जो है दही चलेगी, तो दही के साथ ना फिर कम नमक भी अच्छा नहीं लगेगा, तो परफेक्ट करने के लिए थोड़ा सा मैंने और ऐड करा। और आटा मैंने लगा के रख ही लिया था, फटाफट से फुलके सेकने मैंने शुरू कर दिए हैं। तो दोनों भाइयों का लंच फटाफट से पैक कर दूंगी। अंश जाता है 7 बजे, और श्रेय वो तो मैं बता ही देती हूँ, श्रेय जाता है 7:30 से 7:45 तक वो हराल में, या फिर 7:40 तक वो निकल जाता है। तो दोनों भाइयों का लंच पैक कर दूंगी, फिर इनका भी फटाफट से। इनका तो बाद में करूंगी, अभी बीच में मेरी पूजा रह जाती है, पूजा करूंगी। हेलो जी, कैसे हैं आप सब? मॉर्निंग में मैंने ब्लॉग किया था और फिर पूरा दिन कुछ नहीं किया, क्योंकि आज मैं थी अकेले और अब शॉप पे हूँ। शाम का टाइम हो रहा है, क्योंकि आज मुझे करनी थी लड्डू गोपाल के लिए शॉपिंग, इसलिए आज कुछ रिकॉर्ड मैंने नहीं किया था। आज अंश का फंक्शन था स्कूल में, तो ये आया है लेट, और श्रेय का तो कॉलेज है ही, तो घर पे भी कोई नहीं था, और मैं भी यहाँ पे भी अकेली थी, घर पे भी अकेली थी, तो इस वजह से मैंने अंश के साथ जाऊँगी मैं शॉपिंग। थोड़ा सा सोच रही थी कि थोड़ा मतलब दूर चले जाएं मार्केट में, लेकिन अब टाइम नहीं बचा। अंश आया है लगभग 5:15 5:30 बजे आया है, और आने के बाद फिर श्रेय का टाइम हो गया, उसको स्टॉप से लेके आया। तो अब मैं सोच रही हूँ यहीं पे अपनी मार्केट में ही शॉपिंग मैं कर लूँ। देखती हूँ, अभी मैंने देखा भी नहीं है, वैसे मेरे पास में ही दुकान लगी हुई है, पर बस दोपहर भी मैं जो है दुकान पे अंदर ही रही, दुकान में बाहर निकली नहीं, और अब भी। तो अब चलते हैं बाहर और करते हैं अपने लड्डू गोपाल के लिए शॉपिंग, क्योंकि जन्माष्टमी आ गई है। और जन्माष्टमी बताइएगा आप लोग 6 को मना रहे हो, 7 को मना रहे हो? हमारे यहाँ पे तो शायद 6 को ही मनेगी, शायद क्या मनेगी ही 6 को। तो और ये वीडियो भी आपको 6 को ही मिलेगी। तो कृष्ण जन्माष्टमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाओं के साथ जन्माष्टमी सभी को।
मुबारक हो और लड्डू गोपाल सबके घर में सुंदर सुंदर से बन के सज के संवर के विराजमान हो, सबके घर में खुशियाँ लेकर आए। बस यही मेरी तो जो है मनोकामना है भगवान से, सभी खुश रहें। तो जी अब मैं चलती हूँ शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग करना भी मुझे बहुत महाभारत बड़ा काम लगता है, क्योंकि फिर घर पे भी जाना है और फिर आपके साथ शेयर भी करना है क्या लेना है क्या नहीं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं अपने ही मार्केट में, क्योंकि हम अपने ही मार्केट में बैठे हुए हैं। साइड में चलते हैं, कुछ कितना पसंद आता है मुझे लड्डू गोपाल के लिए। वैसे तो एक सिंहासन भी लेना है, एक पुराना हो गया है मंदिर में, क्योंकि वो हो गया 3 साल का। 3 साल का हो गया ना, 3 साल का या 2 का। एक सिंहासन मैं जब कान्हा जी आए थे मेरे पास, 3 साल हो जाएंगे इस जन्माष्टमी, तो तब मैंने लिया था। वो पुराना सा हो गया है और झूला जो है वो थोड़ा छोटा लगता है। तो देख रही हूँ कुछ पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, जो लेंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। और बाहर से बहुत आवाज़ आ रही होगी। चलो आ गए हैं हम पास की शॉप पे ही, और यहाँ पे देख रहे हैं ये सिंहासन। आवाज़ मैंने ओरिजिनल नहीं छोड़ी है, क्योंकि इतनी रोड पे ही है, बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रही है। एकदम मेरे जस्ट बराबर वाली ही शॉप है, मेरी जो शॉप है ना उसके बराबर वाली। पहले थोड़ी दूरी पे थी, लेकिन अब ये शिफ्ट हुई है यहाँ पे, कुछ हो गए होंगे 2-3 महीने, तो उस पे मैं आई हूँ। और आप लोग बोलते हो ना कि अपने आसपास का भी दिखाया करो, किसी की शॉप ऐसे दिखाई नहीं जाती है, पर ये है कि मैं शॉपिंग करने आई हूँ तो बस वही देख रही हूँ कि कान्हा जी की पोशाक वगैरह देख रही हूँ। और मैं और अंश, शाम का टाइम हो रहा है, मैंने चलिए फटाफट से शॉपिंग कर लेते हैं। बाहर तो मैं नहीं जा पाई, क्योंकि बाहर भी तभी जाना होता है जब लगता है कि नहीं यहाँ पे काम नहीं होगा। मेरे यहाँ पे एक शॉप तो इतनी बड़ी है, अभी मैं जाऊँगी, ये देखिए आ गई है दूसरी शॉप, क्योंकि वहाँ से मुझे पूरा सामान नहीं मिला। वहाँ पे थोड़ा सामान था, जो ड्रेस व्रेस हैं वो बहुत कम थी, और मुझे लेना है झूला, तो झूला भी मुझे वहाँ नहीं मिला। तो यहाँ पे आ गए हैं, और ये परमानेंट शॉप जो है पूजा के सामान से रिलेटेड, चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, ये हमेशा रहती है और बहुत सालों से है। तो ये भी हमारी कॉलोनी में आसपास ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो बस यहाँ पे ढेर सारी के मतलब वैरायटी है सिंहासन की, ढेर सारी, काफ़ी तरह के हैं, जैसे छोटे बड़े सिंहासन हैं, झूले हैं। तो जो भी जिसको पसंद आ रहा है फटाफट से ले रहे हैं। तो बस आ गए हैं हम यहाँ पे। अंदर इतनी भीड़ है, अंदर तो शायद नहीं रिकॉर्ड कर पाऊँगी, क्योंकि शॉप छोटी है, और इसमें भीड़ आप देखें ज़बरदस्त वाली रहती है। मतलब यहाँ पे मुझे 1 घंटा लग गया था 2-4 आइटम लेने में ही, क्योंकि नंबर ही नहीं आ रहा था। बस ये है कि अपने आप पसंद तो कर लिया, जैसे कान्हा जी की पोशाक है वो पसंद कर ली, और फिर नंबर ही नहीं आ रहा था, मुझे ये इस तरीके से। तो ये हमने फ़ाइनल कर लिया है सिंहासन। आगे चल के सारी शॉपिंग मैं आपको दिखाने वाली हूँ। अंश बोल रहा था मम्मी सिंहासन के साथ मेरी वीडियो तो बनाओ, तो वैसे बनवाते नहीं है। तो यहाँ पे अब चलते हैं अंदर शॉप में। ये तो बाहर लगा हुआ है सारा सामान। तो आ गए हैं अंदर, और यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि बहुत सारे कस्टमर थे, अच्छा नहीं लगता इस तरीके से, पता नहीं लोगों को लगे कि क्यों दिखा रही है, क्या कर रही है। तो बहुत ही तरह की, बहुत ही बढ़िया बढ़िया सी यहाँ पे पोशाकें थी। तो मेरी नज़र तो एक पोशाक पे ऐसी टिकी कि फिर मैं चेंज कर ही नहीं पाई। अब यहाँ पे मैं सारा उनके जो है मतलब अपने लड्डू गोपाल के लिए छोटी चीज़ें जैसे माला हो गई, ये सब कुछ मैचिंग में लेने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे क्या क्या मिलता है। भाभी दिखा रही हैं, और इस शॉप पे भी भाभी ही रहती हैं मेरी तरह। मेरी कॉलोनी में ज़्यादातर शॉप पे लेडीज़ ही काम करती हैं।
अब रात का टाइम है, घर आ गई थी। गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी, पहले आके नहाई। गर्मी बहुत है आज, बहुत ज़्यादा। और दुकान के अंदर ना इतनी गर्मी थी। फिर मैं अपनी शॉप पे तो गई नहीं, बस खड़ी खड़ी गई थी वहाँ पे, क्योंकि पहली शॉप का सामान रखा हुआ था। ये बैठे हुए थे शॉप पे। और आज इतना कुछ काम रहा नहीं है, क्योंकि आज तो सब अपने लड्डू गोपाल की शॉपिंग कर रहे हैं, अपनी तो कोई नहीं कर रहा है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ साबुत मसूर, जो मलका मसूर होती है, और चावल। तो चावल बॉयल हो रहे हैं और यहाँ पे दाल भी बॉयल हो गई है। ये लगाया मैंने दाल में तड़का। पहले झटपट से बॉयल करी और इधर चावल चढ़ाए। दाल बॉयल होने के बाद ये तड़का बनाया। प्याज वाला तड़का नहीं बना रही हूँ, क्योंकि आपको पता ही है शाम को लड्डू गोपाल को भोग लगाया जाता है। तो शाम को लगभग मैं बिना प्याज वाले तड़के की ही सब्ज़ी बनाती हूँ, या फिर जैसे कढ़ी में 2 जगह बना लेती हूँ। तो मतलब इस तरीके का रहता है। और चावल बन गए हैं, चावल का पानी उतार देते हैं। हमेशा चावल में पानी उतार के ही बनाती हूँ। बहुत हार्ड से चावल लगते हैं। अगर कुकर वाले चावल कभी 1 से 2 बार ही बनाए होंगे ना, बच्चों को पसंद आते हैं। बहुत ही मतलब भारी भारी से वो चावल हो जाते हैं। और ये चावल इतने हल्के रहते हैं, बहुत ही बढ़िया खिले खिले। पानी निकालने का तरीका यही है, ज़्यादा तामझाम मैं नहीं फैलाती हूँ। पहले क्या होता था मेरे मायके में, गांव में मतलब बड़ी सी छलनी लेते थे, उसमें फिर सारे चावल पलटते थे, फिर उसको वापस डालते थे। तो मैंने ये शॉर्टकट अपनाया है। बस ये है, इससे जाली थोड़ा सा कम टाइम चलती है मेरी। और जाली अच्छी क्वालिटी की हो तो कोई दिक्कत आती भी नहीं है। जो हल्की क्वालिटी की जाली होती है वो ख़राब होती है। तो चावल बन गए हैं, यहाँ पे तड़का भी तैयार है। इसमें डाल देते हैं दाल। और दाल से पहले डाल दिया है गरम मसाला। जो मलका मसूर है, साबुत मसूर, एकदम बढ़िया से बॉयल रखी है। तो सब्जी मतलब दाल सब्जी बनाने में इतना टाइम नहीं लगता अगर चावल बना रहे हैं। बस ये है कि रोटी बनानी हो, रोटी मैं नहीं बनाऊंगी। एक तो पता नहीं क्या हो रहा है, जब से सबकी तबीयत ख़राब हुई है ना, इनकी तो खैर ज़्यादा ही हुई है, पर खाने का मन सा ही नहीं हो रहा है किसी का भी। चावल श्रेय ने भिगा दिए थे। हर बार बोलती हूँ कम भिगाना कम भिगाना, इतने चावल भिगाता है कि वो आधे बच जाते हैं। तो आज भी ऐसा ही हुआ। खैर बाद का मैंने रिकॉर्ड तो कुछ नहीं करा था। यहाँ पे मैंने गर्म पानी डाल दिया है दाल में, और दाल बढ़िया से बॉयल है। बस एक बॉयल आएगा तो खाना हमारा हो गया है रेडी। सैलड वैलड कट कर ली है, और जो मेरे बर्तन हैं वो मैं अब कर दूँगी, क्योंकि बर्तन मैंने अभी तक नहीं करे। पहले मैं नहाई थी, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और फिर मिलती हूँ आपसे, दिखाती हूँ आपको लड्डू गोपाल की शॉपिंग। हाँ जी, अब खाना वाना हो गया है। इसके बाद मैं बैठी हूँ आपको सामान दिखाने के लिए, जो लाई हूँ मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए जन्माष्टमी की तैयारी। ये देखिए, ये तो है झूला, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल को हो गए हैं 3 साल, और वो झूला ना थोड़ा छोटा पड़ता है। उसमें यहाँ पे जो वो 2 डोरी है ना, उसमें अंदर बैठाने में दिक्कत होती है। तो ये बड़ा ही प्यारा मुझे लगा, और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और पूरा ये लकड़ी का है। तो ये हो गया झूला। और ये छोटा उनका सिंहासन, क्योंकि एक सिंहासन भी पुराना हो गया है, और एक मैं अंदर रखती हूँ, क्योंकि मैं दिन में उनको रूम में भी रखती हूँ। और फिर ऐसे नहीं कि ऐसे कहीं पे भी बैठा दो, तो उनका मैं सिंहासन एक अंदर रखती हूँ, एक मंदिर में रखती हूँ। मंदिर में ऐसे ही वो विराजमान हो जाते हैं, फिर उस पर जाके, और फिर अंदर आके रूम में उस पर। तो ये है सिंहासन। और ये ना वो है बॉक्स वाला, इसके नीचे यहाँ पे सामान रख सकते हैं ऐसे, इसको उठा के। बिल्कुल सिंपल सोबर सा ये सिंहासन है। बड़ा ही प्यारा, देखते ही पसंद आ जाती है कोई चीज़। तो ये भी मुझे देखते ही पसंद आया। और ये सॉफ्ट गद्दे वाला है, इस पर ना बैठने में दिक्कत नहीं होती। और ये देखिए, आँखों में दिल में उतरने वाली चीज़, जो कि एकदम देखते ही ना इसका मैंने कोई प्राइस देखा, ना इसका कुछ देखा, मतलब बस देखते ही मुझे इतनी पसंद आई ये ड्रेस। और जिनके घर में राधा रानी और लड्डू गोपाल का पूरा विग्रह है ना, मतलब दोनों हैं, अगर दोनों की मैचिंग ड्रेस हो, वाह क्या कहने। पर मेरा इतना नहीं है, इतना मेरे से होगा नहीं कि मैं राधा रानी भी रखूं। और मैंने कोई अपने लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं कराई है। तो जितना मुझसे होता है मैं वैसे ही उनकी जो है सेवा करती हूँ। और अलग अलग प्राइस मुझे पता नहीं है, पर इस ड्रेस का प्राइस था 480।
480 इस पे MRP थी, और डिस्काउंट कोई ज़्यादा नहीं देते हैं इन चीज़ों पे, 10-20 रुपये का डिस्काउंट होगा मेरे हिसाब से, तो 450 की आप ये ड्रेस हर हाल में मान लीजिए। पर चाहे इसका प्राइस जो भी था, इसको मैं छोड़ नहीं पाई। ये देखो, और मरून गोल्डन वाइट 3 कलर का जो इसमें कॉम्बिनेशन है ना, आप बताना क्या मुझे ये इतनी पसंद आई है या फिर ये है इतनी सुंदर ड्रेस, बहुत सुंदर। ये यहाँ पे इसमें फ्रिलन नेट थी ये वाली, अभी मैंने इसको निकाला नहीं है। और एक ड्रेस है ये जो डेली पर्पज़ की है, पैरेट कलर की, ये वाली पैरेट कलर की है। और ये ड्रेस दोनों ही मतलब ऐसी हैं कि पीछे इनमें कपड़ा ही है, बुकरम नहीं है। बुकरम वाली ना धुलने से ख़राब हो जाती हैं। और इनके मैचिंग की है ये पगड़ी, बिल्कुल परफेक्ट। ये देखिए कलर थोड़ा ना फ्लैश से कलर मुझे लग रहा है कि ओरिजिनल नहीं आ रहा था। ये देखिए इनका ओरिजिनल कलर। इसकी पगड़ी मुझे पूरे मैचिंग की नहीं मिले, देखती हूँ। वैसे वाइट है मेरे पास। और ये छोटी छोटी इनकी चीज़ें, ज्वेलरी, ये हो गए हैं इनकी चूड़ियाँ, ये है इनकी बजने वाली पायल, सब मरून का कॉम्बिनेशन है। ये देखिए ड्रेस के साथ मैच करता है सब कुछ। और ये है इनके इयररिंग मेरे लड्डू गोपाल के। और ये है माला, बड़े वाली माला बहुत सारी हैं, तो ये एक नॉर्मल सी माला जो कि कॉम्बिनेशन में बिल्कुल परफेक्ट जा रही है। और बांसुरी है, सब चीज़ें, पर वो ये है ना कि जन्मदिन है तो सब कुछ नया होना चाहिए। और ये इनका एक अंडरवियर भी है, ये तो खैर आते ही रहते हैं, पर एक मैं लेके आई हूँ। और इत्र है, ये गोंद है, कुछ चिपकाने के इनके काम आता है। और ये है इनका तिलक। तो ये देखिए, ये है इनका चंदन टीका, बहुत ही बढ़िया सी खुशबू है इसमें। तो ये सारा सामान है मेरे लड्डू गोपाल का। और सज संवर के कैसे लगने वाले हैं पता नहीं, बस देखने का ना बहुत मन कर रहा है। और हाँ, एक आईलाइनर भी लेके आई हूँ, क्योंकि उनकी आईब्रो वगैरह मुझे जो है, आई मेकअप तो मैं कर ही लेती हूँ, बहुत ज़्यादा मेकअप तो मैं नहीं करती हूँ उनका, पर सिर्फ आईलाइनर से उनका मेकअप मैं कर लेती हूँ। उनका ना उतर गया है, पहला आईलाइनर भी सूख गया है, तो ये मैं नया लेके आई हूँ, जो कि उन्हीं के यूज़ में रखती हूँ। इसको मैं यूज़ नहीं करती, मैं तो वैसे भी आईलाइनर वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ कुछ भी ज़्यादा मेकअप। तो हाँ, ब्लू हेवन का है, तो ये उनके लिए ही मैं रखूँगी। ब्रांड अच्छा है ना। ये इस ब्रांड के मैं अपने आप भी यूज़ कर लेती हूँ, जैसे लिपस्टिक हो गई, काजल हो गया। अपना भी मुझे लाना था, पर आज मेरे पास इतना टाइम नहीं था, काजल भी नहीं है, ख़त्म हो रहा है मेरा तो। चलो जी, बताना कौन सी चीज़ आपको सबसे प्यारी लगी है मेरे लड्डू गोपाल की। मुझे पता है सबसे ज़्यादा ये पसंद आने वाला है सबको, बताइएगा। हाँ जी, तो सामान मैंने आपको दिखा दिया, और खाना पीना सारा हो गया था, रात का टाइम है। तो हमारे यहाँ पे जन्माष्टमी बनेगी 6 तारीख की, और 6 तारीख को ये वीडियो आपको मिलेगी। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। प्यारे प्यारे लड्डू गोपाल सजने वाले हैं 6 तारीख को हमारे घर पे, और किस किस के घर पे 7 तारीख को सजेंगे, किस किस के घर पे 6 तारीख को मतलब जन्माष्टमी मनाई जाएगी, मुझे ज़रूर बताना। और इस ब्लॉग का एंड यहीं पे कर देते हैं। ज़्यादा कुछ आज था नहीं, इसलिए लड्डू गोपाल की शॉपिंग के लिए मैंने आज का ये व्लॉग रखा हुआ था कि बस उनकी शॉपिंग आपके साथ शेयर करूँगी, नहीं तो फिर वही है कि बड़ा व्लॉग हो जाता है बहुत लंबा। तो अब मिलती हूँ आपसे बहुत बहुत जल्द जन्माष्टमी स्पेशल व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ध्यान रखिए और तैयारियाँ कीजिए भर भर के लड्डू गोपाल के आने की। और मुझे दीजिए इजाज़त, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं बोला है, वो बिना बोले ही आप कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।